एक बार की बात है, किसी दूर गांव में एक किसान रहा करता था। उन दिनों बारिश का समय था, चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो गई थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने के लिए बाजार जाना होता था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे में फंस गया। कीचड़ भरे गड्ढे से निकलना काफ़ी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान बुरी तरह परेशान हो उठा। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन खराब मौसम में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगे, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। उसने बोला, हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसे ही जा रहा था। तभी वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा भाग्य भी इतना खराब है कि कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं दिख रहा। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। सन्यासी ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और उसकी सारी बात सुनकर सन्यासी बोले, तुम इतनी देर से यहाँ बैठे अपने भाग्य को कोसे जा रहे हो और भगवान को बुरा भला बोल रहे हो। क्या तुमने स्वयं अपनी गाड़ी को निकालने का प्रयास किया? किसान ने उत्तर दिया, नहीं। सन्यासी ने कहा, तो फिर किस अधिकार से तुम भगवान को दोष दे रहे हो? भगवान भी उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। अब किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पूरी बात समझ में आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास करना शुरू कर दिया और अंत में जाकर वह पहिया निकालने में सफल हुआ। मित्रों, हम में से ज़्यादातर लोग उस किसान की तरह हैं जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है। लेकिन जब हम अपने कार्य में सफल नहीं होते तो हमारे दिमाग में यही विचार आता है कि हमारा भाग्य तो बहुत खराब है और भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन शायद आप भूल रहे होते हैं कि भगवान ने आपको, हम सबको एक बहुत ही अनमोल चीज़ दी है। वो है हमारा शरीर। हमारे अंदर यह हर सामर्थ्य है, फिर हम अपने भाग्य को क्यों कोसते हैं? अपने भाग्य भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान भी उन्हीं लोगों की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। किसी महान पुरुष का एक दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। मतलब बिना कार्य किए आप कुछ नहीं पा सकते। जैसे आपके सामने पंखा रखा हो, लेकिन वह तब तक आपको हवा नहीं देगा जब तक आप अपने हाथ से उसे झलेंगे नहीं। मित्रों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।